बजट इजलास का आज दूसरा दिन है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे आम बजट पेश करेंगी। मोदी हुकूमत की दूसरी मियाद का ये चौथा बजट है। तमाम शोबों के लोग इस बजट में उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं। कोरोना वबा की वजह से आम आदमी की आमदनी काफी मुतासिर हुई है, इसलिए आम आदमी इनकम टैक्स के ताल्लुक से बड़े ऐलान की तवक्का कर रहा है। ये आम बजट कोरोना की तबाही की वजह से गिरती हुई मईशत के दरमियान बहुत अहम होगा। इससे पहले पीर को वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने इक़्तिसादी सर्वे पेश किया था। इक़्तिसादी सर्वे में आइंदा माली साल में शर्राह नमो 8 से 8.5% रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। इस वक्त में आपको दिखाना चाहेंगे देश की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने आवास से बाहर निकल रही हैं। निर्मला सीतारमण अपने आवास से बाहर निकलने के बाद अब यहां से सीधे नॉर्थ ब्लॉक जाएंगी और उसके बाद आज बजट सेशन जो है बाकायदा पास करेंगे। ये देखिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने आवास से बाहर जाते हुए और यहां से निकलते हुए अपने दफ्तर नॉर्थ ब्लॉक जाएगी और वहां पर फोटो सेशन होगा। फोटो सेशन के बाद वो राष्ट्रपति से मिलेंगे। राष्ट्रपति से मिलने के बाद और औपचारिक तौर पर जो बजट जो है उसको पास करने की एक अनुमति वहां से लेंगे और उसके बाद आज 11 बजे बजट पास होगा। देश के लिए बजट कैसा हो, देश के तमाम चाहे आर्थिक गतिविधियों को और किस तरह से मजबूत करने के लिए किस तरह से देश का एक बेहतर बजट बनाया जाए और किस तरह से इन तमाम मसलों पर आज बाकायदा बजट में आज वो भाषण देंगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अभी जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव भी हैं और उस 5 राज्यों में को भी ध्यान में रखते हुए तमाम जो लोगों की जो आशा है वो इस बात पर है कि इस बार देश का बजट कैसा होगा। हालांकि पिछले बार की अगर बात करें तो पिछले बार तकरीबन 2 से ढाई घंटा तक लगातार वो बजट सेशन के दौरान निर्मला सीतारमण बोलते रही थी और इस बार बजट के दौरान क्या क्या देशवासियों के लिए, देश के आर्थिक विकास के लिए वो मसौदे पेश करेंगे और अपने बजट सेशन के दौरान उन तमाम बातों को रखेंगी। निश्चित तौर पे देश की निगाहें आज के उस बजट सेशन पे होगी। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज कोरोना दौर का दूसरा बजट पेश करेंगी। आज पेश होने वाले बजट में इंफ्रा, हेल्थ और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में भी कई नए ऐलानात की उम्मीद है। लॉकडाउन और पाबंदियों का सबसे ज्यादा खमियाजा इंफ्रा, हेल्थ और हॉस्पिटैलिटी समेत कई सेक्टर्स को भुगतना पड़ा है। इसके अलावा कोरोना ने हेल्थ केयर सेक्टर की खामियों को भी उजागर कर दिया है। ऐसे में हुकूमत इस बजट में कई सेक्टर्स पर फोकस करके उसे खुसूसी पैकेज दे सकती है। इससे आने वाले वक्त में इन सेक्टर्स में रोजगार के इम्कानात बढ़ेंगे और इसके अलावा कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा मुतासिर गैर मुनज़्ज़म शोबे के हॉकर और स्ट्रीट फरोश हुए हैं। हुकूमत उनके लिए रिलीफ पैकेज भी ला सकती है। आज पेश होने वाले बजट में किसानों के लिए भी बड़े ऐलान हो सकते हैं। मरकजी हुकूमत को ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसानों का बड़ा एहतजाज देखने को मिला था। आज मरकजी हुकूमत किसानों को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए कुछ बड़े ऐलानात कर सकती है। उनमें सबसे अहम ये है कि हुकूमत किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली सालाना इमदाद में इजाफा कर सकती है। फिलहाल इस स्कीम का फायदा छोटे किसानों को हो सकता है हुकूमत इस स्कीम का दायरा भी बढ़ाए। इस वक्त हुकूमत किसानों को 2-2 हज़ार रुपयों की 3 किस्तों में सालाना 6,000 रुपए माली इमदाद देती है। इसमें इजाफा करके हुकूमत इसे 8 या 10 हज़ार रुपए सालाना कर सकती है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में तकरीबन 2.8 करोड़ किसान और पंजाब में 28 लाख किसान इस स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। 5 रियासतों में होने वाले इलेक्शन का असर बजट में भी साफ देखने को मिलेगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश और पंजाब इन दोनों रियासतों के किसानों के लिए हुकूमत की जानिब से खास पैकेज का भी ऐलान हो सकता है। आज पेश होने वाले बजट में अवाम को रेल बजट से मुतल्लिक होने वाले ऐलान का शिद्दत से इंतजार है। मुल्क का मुतवस्सित तबका घर से दफ्तर या फिर दीगर सफर के लिए रेलवे की खिदमात लेता है, इसलिए आज का दिन इसके लिए अहम है। मरकजी वजीर मालियात निर्मला सीतारमण आज अपना चौथा बजट पेश करेंगी, जो कि 2017 में मरकजी बजट में रेल बजट के इंजमाम के बाद से छठा मुश्तरका बजट होगा। जानकारी के मुताबिक मरकज इस बार रेलवे बजट में इजाफा करने जा रहा है।
उम्मीद लगाई जा रही है कि हुकूमत रेलवे के बजट में 15 से 20% का इजाफा करेगी। ज़राए के मुताबिक रेल बजट में इस साल तवील दूरी के सफर को आरामदेह बनाने और इंतखाबी रियासतों और मेट्रो सिटी के साथ साथ शुमाल मशरक को रेल नेटवर्क से जोड़ने पर जोर रहेगा। मरकजी हुकूमत मुसाफिरों से जुड़ी नई रेल सहूलियात का ऐलान कर सकती है। नई दिल्ली से वाराणसी के दरमियान बुलेट ट्रेन का भी ऐलान किया जा सकता है। बजट में हुकूमत सभी ट्रेनों से पुराने ICF कोच को हटाकर नए LHB कोच को लगाने का भी ऐलान कर सकती है। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, बजट पेश होने जा रहा है अब से कुछ देर में ही, और ऐसे में लोगों की कई उम्मीदें इस बजट से वाबस्ता है। पूरे मुल्क की नजरें जो है आज जो बजट पेश करने वाली है निर्मला सीतारमण, उन पर टिकी रहेंगी। जी बिल्कुल मुनज़्ज़ा, बिल्कुल सही कह रही हैं। निश्चित रूप से बजट न केवल आम जनता के लिए बल्कि नौकरी पेशा करने वाले व्यापारी, तमाम जो जनता है उनके लिए बेहद जरूरी है। हालांकि सरकार के इस बजट से, इस पिटारे से क्या कुछ निकलता है ये 11 बजे होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसे अभी आप कह भी रही थी, कि जो फिलहाल विकास की बात है उस पर फिलहाल सरकार कहीं ना कहीं फोकस करेगी। लोकल फॉर वोकल को लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार इस बार बजट के पिटारे में से कुछ ना कुछ निकालेगी। सड़क परियोजना के साथ साथ रेल परियोजना के विकास को लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार अपने इस बजट के पिटारे से तमाम घोषणाएं कर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रेल परियोजना को मेट्रो परियोजना में जोड़ना और साथ ही साथ बुलेट ट्रेन के साथ साथ और जो रेलवे की परियोजनाएं हैं उनको लेकर बड़ा खुलासा कर सकती है आने वाले बजट में। टैक्स स्लैब जो है उसमें भी लोगों को रिलैक्स इस बार दे सकती है सरकार, क्योंकि पिछली बार 2.5 लाख से 5 लाख का जो टैक्स स्लैब था उसमें 5% जो है उसमें टैक्स जोड़ा गया था, लेकिन इस बार उम्मीद ये है कि शायद आम जनता को या तमाम नौकरी पेशा के जो लोग हैं उनको राहत दी जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोरोना काल में आर्थिक रूप से जो फिलहाल सर्वेक्षण किया गया है उसमें आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसको लेकर भी सरकार अपने बजट में महंगाई को लेकर भी कुछ उपलब्धियां बता सकती है। हालांकि सरकार GDP की ग्रोथ रेट और साथ ही साथ जो महंगाई को लेकर कल फिलहाल राष्ट्रपति के द्वारा अभिभाषण में ये कहा गया था कि डिजिटल पेमेंट जो किया गया है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा फिलहाल पेमेंट मोड बना है सरकार के लिए, और डिजिटलाइजेशन की तरफ सरकार आगे बढ़ेगी। पहला ये जो बजट होगा वो पेपरलेस भी होगा। निश्चित रूप से विकास की तमाम परियोजनाएं सरकार आने वाले जो 2021 और 22 का बजट है मुनज़्ज़ा उसको लेकर जानकारी देने वाली है, और साथ ही साथ इस बजट के पिटारे में आम जनता के लिए कितनी चीजें हैं, आने वाले जो 5 राज्यों में चुनाव हैं उन चुनाव के मद्देनजर किसानों के लिए क्या कुछ घोषणाएं इस बजट में की जा सकती हैं, वो 11 बजे खुलासा होगा। लेकिन साफ तौर से विकास, GDP और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आम जनता है उनको कितना रिलैक्स देती है सरकार, इस बार ये देखना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात मुनज़्ज़ा, लोकल फॉर वोकल को लेकर भी सरकार का स्टैंड पिछले कई दिनों से क्लियर है, तो हो सकता है कि इस बार लोकल मार्केट को ग्रोथ बढ़ाने के लिए सरकार अपने बजट में कुछ नए परियोजनाओं की घोषणा भी करे। बिल्कुल सुशील, और ये भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार का बजट जो है फिस्कल कंसोलिडेशन से ज्यादा ग्रोथ पर फोकस करेगा ताकि पोस्ट कोविड जो मुल्क के इकोनॉमिक हालात है वो रिकवर हो सके। जी बिल्कुल, देखिए मुनज़्ज़ा, साफ तौर से अगर कोविड की बात करें तो कोविड की इस महामारी में कहीं ना कहीं जो आर्थिक जो ढांचा जो गड़बड़ हुआ, बाद में सरकार ने उसको पटरी पर लाया, लेकिन उसको सुधारने के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ कठोर कदम उठाने जाने वाले हैं, और अगर इस प्रकार की आने वाले समय में स्थिति होती है तो सरकार उसके लिए किस प्रकार की तैयारी करेगी। आम जनता को इस पूरे फिलहाल आर्थिक और महंगाई की मार को झेलने के लिए उनको राहत क्या प्रदान करती है, महंगाई में GDP ग्रोथ को लेकर जो बातें कही जा रही हैं उसको लेकर किस प्रकार की तैयारी बजट में है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग पर भी इस बार ज्यादा फोकस किया जाएगा बजट में। विकास में परियोजनाओं को न केवल परियोजना बल्कि बात करें एयरपोर्ट की, रेलवे की, सड़क परियोजना, इन तमाम परियोजनाओं पर सरकार कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी, क्योंकि साफ तौर से सरकार की तरफ से
तमाम जो मजदूर श्रेणी के लोग हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन किया गया है ताकि उनको रजिस्टर्ड रखा जाए। तो कहीं ना कहीं आम जनता से जुड़कर मजदूरों तक की सरकार कहीं ना कहीं पैठ बनाएगी और इसीलिए अपने बजट में इस बार सरकार कई चीजें जो नई होंगी वो शामिल करेंगी। स्वास्थ्य को ज्यादा फोकस किया गया है। रेलवे, जैसे आप बता भी रही थी कि रेलवे में इस बार नई परियोजनाओं की घोषणा की जाएगी। साथ ही साथ मोनो रेल है, मेट्रो परियोजना है, रेलवे है, इनको एक साथ एक पटरी पर लाना है। सरकार के लिए यह भी एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन अपनी परियोजनाओं में कई चीजें इस बार सरकार नई शामिल करने वाली है। टैक्स स्लैब में लोगों को राहत भी दी जा सकती है, ऐसा लोगों के द्वारा बताया भी जा रहा है कि इस बार आम जनता और नौकरी पेशा के जो लोग हैं उनको राहत भी सरकार दे सकती है। लेकिन ये फिलहाल घोषणा जब होगी तब देखना होगा कि सरकार के बजट के इस पिटारे में कितने लोगों को कितनी राहत मिलती है, व्यापारियों को कितनी उम्मीदें हैं। ये तमाम चीजें तभी साफ हो पाएंगी मुनज्जा जब 11 बजे इस पूरे मामले पर निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं वो घोषणा करेंगी। बिल्कुल सुशील, और वहीं जो है आम आदमी का बड़ा मुद्दा जो खास तौर से लॉकडाउन में कोरोना के दौर में रहा, नौकरी को लेकर के अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट 9% के करीब बढ़ गई और वहीं रूरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 7% के करीब बढ़ गई। तो उस हवाले से भी काफ़ी अहम हो जाता है कि किस तरह से बजट पेश होता है, क्या कुछ जो है आगे स्ट्रैटेजी रहेगी सरकार की। जी देखिए, सरकार के लिए भी ये बड़ी चुनौती है कि किस तरह आर्थिक नीतियों में बदलाव किया जाए ताकि जो फिलहाल आने वाले समय में चुनौतियां देखने को मिली, आम जनता जिस तरह कोविड के दौरान उनकी जो स्थिति है, चाहे वो बात करें उनकी आर्थिक स्थिति, वो बदली है, उसका बोझ उन पर पड़ा है। उस बोझ को सरकार किस तरह कम करती है ये भी बहुत बड़ी चुनौती होगी। और बजट में किस तरह की चीजें फिलहाल आगे बढ़ाई गई हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में अगर देखा जाए मुनज्जा तो सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि आम जनता को इस बजट से राहत कितनी दी जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोविड के दौरान तमाम जो जनता है, और न केवल जनता बल्कि व्यापारी, हर वर्ग से जुड़े जो लोग हैं, उनके बैंक में या उनके पास रखी हुई संपत्ति पर एक बड़ा असर पड़ा है। और उस असर को कम करने के लिए सरकार अपने पिटारे से उन्हें आज क्या देगी ये देखने वाली बात होगी। और तमाम जनता की भी उम्मीदें सरकार पर है। सबसे मजबूत बात यह है कि सरकार ने पिछले कई दिनों से ये बातें स्पष्ट की हैं कि तमाम जो लोग लोकल हैं या जो जिले वाइज की चीजें जो बहुत फेमस हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, न केवल नेशनल मार्केट में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी बढ़ावा दिया जाए। चाहे वो लखनऊ की चिकन मार्केट हो जहां पर वहां पर नक्काशी की जाती है, चाहे वो बनारस के कपड़ा उद्योग हो, तो इन तमाम चीजों को वहां से बढ़ावा देने के लिए सरकार जरूर कहीं ना कहीं अपनी परियोजनाओं में और अपने बजट में उस चीज को शामिल करेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री के द्वारा यह भी कहा गया है कि जो लोकल तबके के लोग हैं, अगर वहां पर उनकी चीजें कुछ बदलती हैं तो उसको आगे बढ़ाया जाए। तो हो सकता है कि बजट में इस बार नई परियोजनाओं में चीजें शामिल की जाए। किसानों के लिए भी सरकार कहीं ना कहीं कई परियोजना लेकर आने वाली है, क्योंकि किसान को लेकर न केवल कंपोस्ट खाद की बात करें, बिजली की बात करें, अगर बात करें बीज की बात करें, तो उन चीजों को लेकर फिलहाल किसानों के दिल तक कैसे पहुंचेगी सरकार, उसको लेकर भी इस बजट में तमाम चीजें की जाएंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है इस बार डिजिटल पेमेंट को ज्यादा फोकस किया जाएगा। स्वास्थ्य के विकास की बात करें तो उस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि कोविड में यह देखा गया है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर किस प्रकार की किल्लतें देखने को मिली हैं। तो उसको लेकर फिलहाल सरकार किस तरह कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी। कनेक्टिविटी को लेकर भी सरकार कहीं ना कहीं विकास की परियोजनाओं में बात करेगी। टैक्स स्लैब जिस पर आम जनता कहीं ना कहीं टिकी रहती है, उसको लेकर भी एक राहत, कहीं ना कहीं राहत भरी खबर आने वाले समय में सुनने को मिल सकती है, ऐसा भी जताया जा रहा है। बिल्कुल सुशील, सबकी नजरें जो है आने वाले जो बजट है उस पर टिकी हुई है कि क्या कुछ ऐलानात होते हैं, क्या कुछ राहत मिलती है। हालांकि इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक पोस्ट कोविड वाला दौर बेहतर रहा है, इकोनॉमी जो है रिकवरी रोड पर ही है। सुशील, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा
हर रोक दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोक दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोक दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोक दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बजट से आम आदमी को क्या तवक्कुआत है, आइए सुनते हैं। जैसे कि अभी तो मुझे जैसा कि उम्मीदें सब नागरिकों की, और मुझे भी यही लग रहा है कि आम नागरिकों को कुछ फायदा इससे होगा। अभी जो मिडिल क्लास के लोग हैं काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। जैसे अगर देखा जाए कि हम लोग जो टैक्स जो प्रीपेमेंट सिस्टम है आकर अभी 5 लाख तक का है, मुझे इसको और बढ़ाया जाए क्योंकि महंगाई इतना और भी बढ़ रहा है पहले से। तो हम लोग का जो सैलरी इंक्रीमेंट भी हो रहा है उस हिसाब से, बट टैक्स में बहुत पैसा चला जाता है और रिबेट के नाम पे कुछ मिलता नहीं है। इसलिए लास्ट में अगर देखा जाए तो रिबेट हम लोग का कुछ मिलता है नहीं और ज़्यादा पैसा कट जा रहा है। तो हम लोग को है उम्मीद है और जैसे जीएसटी वीएसटी पे कम किया जाए। आम बजट से आम आदमी को बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, जो कि सरकारों से लोग लगाए बैठते हैं। अभी इलेक्शन का टाइम है और सरकारें, हर लीडर आम लोगों से अपने वोट की अपील करता है। तो आम लोग यही अपील करना चाहेंगे कि आम बजट में आम लोगों का ध्यान रखा जाए। और मोदी सरकार है तो अच्छा ही आएगा। एंड जब से एक बात कहना चाहूँगा, जब से मोदी गवर्नमेंट आया है, जब से रेलवे में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के काफ़ी तेजी आई है। मतलब काफ़ी प्रोजेक्ट्स, जो डिफरेंट प्रोजेक्ट जो डिलेड थे पुरानी गवर्नमेंट्स में, वो काफ़ी जल्दी कंप्लीट हुआ है। हाँ, काफ़ी उम्मीदें हैं, थोड़ा सुधार होना चाहिए अंदर। और जैसे टॉयलेट वगैरह बहुत छोटे किए हुए हैं, उसमें थोड़ा सुधार होना चाहिए। ये बिस्तरे वगैरह देने चाहिए। अब तो सारे आ रहे हैं, अब तो पैसेंजर भी बढ़ रहे हैं, तो ये सब उम्मीद है रेलवे।
उम्मीद तो ये है कि कॉमन मैन के लिए भला होना चाहिए, बस ये नहीं कि बुलेट ट्रेन बना दी उसमें सिर्फ 10% पब्लिक जा सकती है। ऐसी ट्रेन अवेलेबल होनी चाहिए कि कॉमन पब्लिक भी हर टाइम अवेलेबल हो ट्रेन। बहुत उम्मीदें है जी कि वो और ज़्यादा बेटर फैसिलिटी हो और ज़्यादा रीजनेबल हो, और जो फैसिलिटी अभी बंद कर रखी है वो चालू करें, ये उम्मीद है। सर रेल बजट से हमें तो मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे हर प्लेटफॉर्म पे एक्सीलेटर लग चुके हैं और ट्रॉलियाँ हैं, तो हमारा यहाँ पे कोई धंधा नहीं है। बच्चों का हम कोई भी उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। हमारा मेन चीज़ ये है कि हमें या तो रेलवे ग्रुप डी में शामिल किया जाए। हमारे जो सीनियर सिटीजन हो गए, जो 45-50 साल के हो गए, तो उनको उनके बच्चों को नंबर दिया जाए। और हमारी जो ये हैं रेलवे की रेट हैं, इनको बढ़ाया जाए। बहुत बड़ी उम्मीद लेके बैठे हम कि कुलियों के लिए रेलवे अच्छा वो लेके आएगा, अच्छा बजट आएगा। बहुत उम्मीद लेके चल रहे। बुजुर्ग कुली है, उनके बच्चों को उनकी जगह समायोजित करना, बुजुर्ग कुलियों के बच्चों को समायोजित करना, और जो युवा कुली है उनको ग्रुप डी में नौकरी देना। ग्रुप डी की मांग, पहली मांग ग्रुप डी की है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, रेलवे बजट जो आ रहा है वो जो है अच्छा होना चाहिए सुविधा के साथ। इसमें जो रेल टिकट से जिसका फेयर है वो जो है बढ़ रहा है, उसको थोड़ा कम करना चाहिए, और ट्रेन के अंदर साफ सुथरा बढ़िया होना चाहिए। मरकजी बजट 2022 से हैदराबाद के रेल मुसाफरी ने अहम तवक्कुआत है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफरी ने बजट से रेल किरायों में कमी करने और खिदमात को मजीद बेहतर बनाने और रेलवे की निजकारी की मुखालफत की है। साउथ सेंट्रल रेलवे की तरक्की के लिए खसूसी तवज्जो देने की अपील की गई है। सरकार ने जो ये रेलवे का टिकट बढ़ाया वो बहुत ज़्यादा हो गया है, और रेल के अंदर इतना खाना भी अच्छा नहीं मिल रहा अभी। वो टिकट का है ऐसा कि बुकिंग करवाते ना तो भी टिकट कंफर्म नहीं हो रहा है कभी, और कैंसिल भी हो जा रहा है, और उसके बाद हमारे को किधर भी जाना पड़ता है तो फाइन मरवाना पड़ता हो। फाइन भी एक्स्ट्रा लेते। ठीक है, अच्छी नहीं, कभी अच्छी रहती कभी नहीं। हम तो 2-3 बार सफ़र किए तो नहीं लग रहा है ऐसा है कि रात से यहाँ पे परेशान है। ठीक है, टिकट नहीं मिल रहा है। अभी मैं बोला अहमदाबाद का भी नहीं मिल रहा है, तो फाइल कटाना पड़ेगा, फाइल से जाना पड़ेगा। I think they need to improve is the sanitation and all these things, and safety also is okay right now, but they need to be improved. Huge level of privatization is growing up, and I think it will be more in future. So passenger train there is a 15 rupees of charge for the 60 kilometer, but now it increases to 40 rupees or 50 rupees, and the service is very much bad as compared to other ones. So for the poor people, that will not affect us very much, but poor people cannot pay such amount of money, and need more trains while traveling for long distances especially. They need to concentrate more on South Central Railways. इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना मरीजों की अमवात की तादाद में मुसलसल इजाफे से तशवीश बरकरार है। 24 घंटे में 1192 अफराद की कोरोना वायरस से मौत हुई है। तीसरी लहर में एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा अमवात हुई है। मजमूई अमवात की तादाद 4,96,242 हो गई है। 24 घंटे में 1,67,059 अफराद में मर्ज की तस्दीक हुई है। 24 घंटे में 2,54,076 अफराद डिस्चार्ज हुए हैं। कोरोना के हवाले से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, कोरोना मरीजों की अमवात की तादाद में मुसलसल इजाफा हुआ है और इस वजह से तशवीश बरकरार बनी हुई है। 24 घंटे में 1192 अफराद की वायरस से मौत हुई है। तीसरी लहर में एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा अमवात दर्ज की गई है। मजमूई अमवात की तादाद 4,96,242 हो गई है। 24 घंटे में 1,67,059 अफराद में कोरोना मुस्बत पाया गया है। 24 घंटे में 2,54,076 अफराद डिस्चार्ज भी हुए हैं। कोरोना मामलों में आ रही कमी को देखते हुए तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, गोवा समेत कई रियासतों में स्कूल और कॉलेज दोबारा आज से खुल गए हैं। कुछ रियासतों में स्कूल और कॉलेज पीर से ही दोबारा खुल गए हैं। कुछ रियासतों में 3 फरवरी से तालीमी इदारे खुलने जा रहे हैं। कोरोना केसेस में खतरनाक हद तक इजाफे के पेश नजर तालीमी इदारे बंद कर दिए गए थे और कुछ रियासतों में मौसम सरमा की तातीलात बढ़ा दी गई थी। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी और गवर्नर जगदीप
धनखड़ के दरमियान इख्तलाफात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ममता बनर्जी ने गवर्नर का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। गवर्नर ने एक दिन पहले अपने सोशल मीडिया पर बंगाल को जमहूरियत के लिए गैस चैम्बर कहा था, जिसके बाद ममता बनर्जी ने यह कदम उठाया है। ममता ने कहा कि मैं इसके लिए पहले से माफी मांगती हूं। जगदीप हर रोज कुछ न कुछ ट्वीट करते हैं और मेरे या मेरे अफसरान के खिलाफ तबसरा करते हैं, इसलिए मैंने उन्हें अपने ट्विटर अकाउंट पर ब्लॉक कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, बजट का असर, उछाल के साथ खुले शेयर बाजार। तो बजट का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स में 650 पॉइंट्स का उछाल देखने को मिल रहा है। निफ्टी में 300 पॉइंट से ज्यादा का उछाल देखने को मिल रहा है। तो बजट का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। उछाल के साथ शेयर बाजार खुले। सेंसेक्स में 650 पॉइंट्स का उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं निफ्टी में 300 पॉइंट से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। तो साफ तौर पर अब से कुछ देर में ही निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं, जिसका असर सेंसेक्स पर और निफ्टी पर देखने को मिल रहा है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। टीका लगा, टीका लगा, टीका